क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव कभी बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे? क्या आपको ये मालूम है आखिर बहुजन समाज के ही लोगों के कारण क्यों यहाँ पर ब्राह्मणवाद हमेशा प्रखर तथा तीव्र रहा? नमस्कार, मैं हूँ अमित रामपुरी। स्वागत करता हूँ आपका आज के इस खास एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुजन मीडिया को मजबूती मिल सके। और आप आज ये जो देख रहे हैं ये बैकग्राउंड, थोड़ा आज मैं स्टूडियो में हूँ नहीं, दरअसल मैं कहीं घर से बाहर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी वीडियो बनाना चाहिए। खबर यह है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद में, उनके निधन के बाद में जो उनके अंतिम संस्कार की पूरी कार्य प्रणाली रही, वो पूरा सिस्टम, पूरी रीत रिवाज, संस्कृति मनुवाद के अनुसार रही। वो सारी की सारी संस्कृति, सारे रीत रिवाज मनुवाद की जो सिस्टम है, जो सनातनी सिस्टम है, उसके अनुसार रही। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए, एक दौर था कि जब अखिलेश यादव जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, सीएम की कुर्सी थे, तब उनकी सीएम की कुर्सी को यही ब्राह्मणवादी लोग थे जिन्होंने गाय के मूत्र तथा गंगा जल से उनकी कुर्सी को धोया था और ये बताया था कि तुम भी अछूत हो, तुम भी शूद्र हो। उसके बावजूद भी इन लोगों ने ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मणवादी सिस्टम, ब्राह्मणवादी नीति रिवाज, संस्कृति के अनुसार ये जो सारी कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे दुख होता है। इससे दुख ये होता है कि ब्राह्मणवाद ये इस देश में चरम सीमा पर रहा। इस देश में ब्राह्मणवाद ने हमारे ऊपर जब जब शासन किया, उसमें कारण, उसमें घुसपैठ हमारे बहुजन समाज के लोगों की रही है। आज आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर रहा हो और आज वो अपनी सारी की सारी संस्कृति भूल बैठा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार, उसी के संस्कृति के अनुसार, उसी के रीत रिवाज के अनुसार वो सारे कार्यक्रम कर रहा है जो हमको गुलाम बनाता है। ये वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसने सदियों से हमको गुलाम बनाया। लेकिन उसका कारण ये रहा कि व्यवस्था हमको कभी गुलाम नहीं बनाती। दुख इस बात का हुआ कि हमारे ही लोगों ने जाकर के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत किया था। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि अखिलेश यादव कभी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। आप इन तस्वीरों में देखिए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर ब्राह्मणवाद के कितने समीप अखिलेश यादव हैं। यादव समाज यदि आज तक लल्लई सिंह यादव को नहीं समझ पाया, लल्लई सिंह यादव को नहीं पढ़ पाया, तो उसका सीधा सीधा कारण है यादव परिवार। और वो यादव परिवार है अखिलेश यादव का परिवार। पूरे यादव परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लल्लई सिंह यादव की बायोग्राफी को लेकर के अपने यादव समाज में जाता हो कि आप पढ़िएगा, आपके समाज का ये महापुरुष बहुत ही ज़्यादा तीव्र, बहुत ही ज़्यादा प्रखर रहा, जिसने मनुवाद की चूरें हिला दी थी। तो ये जो पूरा यादव परिवार है, ये ब्राह्मणवाद को मजबूत करने में लगा पड़ा है। और जब जब भारत में ब्राह्मणवाद मजबूत हुआ है, तब तब बहुजन समाज के लोगों ने ही उसको मजबूत किया है। बहुजन समाज के लोग ही ब्राह्मणवाद के असली पोषक हैं। ब्राह्मणवाद की हिम्मत नहीं है, ब्राह्मणवाद की औकात नहीं है कि वो आपके देश में आपके देश में स्ट्रांग हो सके। उसको पोषक करने का काम हमारे ही समाज के लोग करते हैं। उसका पोषण करने का काम यही दलित कम्युनिटी, यही बहुजन कम्युनिटी के लोग करते हैं। और जब जब इस देश में हमारे महापुरुषों की हत्या हुई, जब जब इस देश में हमारे पुरखों की हत्याएं हुई, तो उसमें भी हमारे ही गद्दारों का राज रहा है। उसमें ही हमारे गद्दार लोग रहे जिनके कारण हमारे पुरखों की हत्याएं हो गई, चाहे वो कोई भी महापुरुष रहा हो। क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी को नहीं पढ़ा, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं माना, ना ही जानने की कोशिश की। यदि आज चीफ मिनिस्टर जैसा व्यक्ति ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार है, तो आप समझ सकते हैं आम आदमी की हालात क्या होंगे। यदि अखिलेश यादव, मैं दावे से कहता हूं, अखिलेश यादव ने 22 प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खंडन कर दिया। इधर बहन जी तो खंडन कर ही चुकी हैं। वो कभी भी आप उनका कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं, सारे के सारे बौद्ध संस्कृति से होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो ब्राह्मणवादी संस्कृति से होते हैं। मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन हमारे बहुजन नेता ब्राह्मण संस्कृति का खंडन कर देंगे, उस दिन ये भारत बौद्ध में खुद बन जाएगा। भले ही आपकी सरकार इस देश के अंदर 50 साल और ना बने, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद भी यदि हम बुद्धिस्ट हो गए, तो ये देश बुद्ध में होगा।
क्योंकि 85% में आबादी हमारी है। जब हम 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगे तो देश में केवल हम ही नजर आएंगे। इन 15% लोगों की संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। शुक्रिया आपने वीडियो को देखा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हो सके तो इस वीडियो को अखिलेश यादव तक पहुंचाइए कि आखिर आप क्यों ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक बने हो। आखिर कब ब्राह्मणवादी आप व्यवस्था को छोड़ोगे। ये वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसने आपको अछूत बनाया था, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने साबित किया था कि तुम्हारी वैल्यू हमारे गाय के मूत्र से भी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए जिस कुर्सी पर आप बैठे थे उस कुर्सी को हम गाय के मूत्र से धोएंगे, अर्थात उसको नहलाने का काम करेंगे। जय भीम, नमस्कार, शुक्रिया।